हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपका जो टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट है, वो जारी कर दिया गया है। काफी लंबे समय से प्रयास चल रहे थे टीजीटी के रिजल्ट्स को लेकर के। एक 12 मई को जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, वो एक तरीके से बहुत ही अच्छा साबित हुआ था, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव वे में चीजें देखने के लिए मिली हैं। और ये सब तभी हो पाया है जब आप सभी ने अपने लिए स्टैंड लिया है। तो अगर आगे आने वाले समय में इसी तरह की चीजें देखने के लिए मिलती हैं, या अपकमिंग जो चीजें हैं अगर उनमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है, तो ये सभी आप सभी के लिए ये चेतावनी है, या यही एक रास्ता है। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, तब तक कुछ नहीं होता है। ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला था कि टीजीटी इंग्लिश की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। काफी बच्चों के मेरे से क्वेश्चन आ रहे थे कि सर, सिलेक्शन तो हो गया ईडोजर के लिए, लेकिन इसका फाइनल सिलेक्शन में थोड़ा डाउट है कि हमारे इतने इतने नंबर्स बन रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो हमारा फाइनल जो कट ऑफ हो जाने वाली है वो कितना तक जा सकती है। मैं एक दो रिजल्ट्स को लेकर के पहले फाइनल कट ऑफ के लेकर के बात ही कर चुका हूँ। ई डोजर की कट ऑफ भी लेकर के बात ही कर चुका हूँ। वो बहुत हद तक सटीक बैठी हैं। पहले तो एक वीडियो थी जिसको लेकर के काफी बच्चों ने क्वेश्चन किए थे, और उन पर एक काफी सारे कमेंट्स भी आए थे कि सर जो आपने बताया था वो भी हुआ है। ठीक है। तो हम इस वीडियो के अंदर डीएसएसबी की जो टीजीटी इंग्लिश की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको जानेंगे कितनी जा सकती है, और इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक और चीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराएगी हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को, और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के साथ मिलती है, उसे हम सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो यकीन मानिए, आपके लिए वो जो टेलीग्राम चैनल है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम डीएसएसबी को ही टारगेट नहीं करते हैं। जो अदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूज, उसको हम सबसे पहले वहीं पर टाइम टू टाइम देते रहते हैं। ठीक है। और एक और चीज ये है कि हर एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन को लेकर के एक लॉन्ग वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम वो सारी चीजें वहीं पर शेयर कर देते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं टीजीटी इंग्लिश की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको लेकर के। सबसे पहले हम इसकी ई डोजर की कट ऑफ को देखेंगे, और कुछ फैक्ट्स हैं जिसको लेकर के मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जिससे आपकी जो कट ऑफ है फाइनल, वो इतना हाई जाने के चांसेस नहीं है ई डोजर की कट ऑफ से। ठीक है। आप देख सकते हैं ये नोटिस नंबर जो है वो आपका 167 है, और इसका पोस्ट कोड पता ही है आपको 804/24 है। ये सबसे पहले आप देखेंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 2/2024। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 803 है। कितनी है? टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 803 है। वैकेंसीज नो डाउट बहुत अच्छी खासी हैं। अगर हम अदर टीजीटी के एग्जाम्स या टीजीटी की पोस्ट की बात करें, तो उससे अगर हम कंपेयर करें, तो टीजीटी में बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो यूआर कैटेगरी वाइज आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 14,000 कुछ बच्चे थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया था। एक सेकेंड। हाँ, ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था, इसका ये रहा टोटल 14,802 कैंडिडेट्स, या 14,799 कैंडिडेट्स। ठीक है। अब इन सभी कैंडिडेट्स में से आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनकी संख्या, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं ई डोजर की कट ऑफ के लिए, उनकी संख्या है 1545, और वैकेंसी कितनी है? 803। कितनी है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 803। तो ये दुगना भी नहीं है। ठीक है।
क्या है, दुगना भी नहीं है। तो आपने नॉर्मली देखा होगा, जनरली होता क्या है डीएसएसबी में लगभग 2.5 गुना बच्चे होते हैं जिनको ई डोजर के लिए क्वालिफाई किया जाता है। लेकिन टीजीटी इंग्लिश में वैकेंसीज ज्यादा होने के बावजूद भी क्या क्या किया गया है, उसमें 2 गुना से भी कम बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है ई डोजर की कट ऑफ के लिए। ठीक है। अब एक चीज और बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि क्या वेटिंग जो पैनलिस्ट होती है, क्या वो आ सकती है इसमें? बहुत ना के बराबर चांसेस है। ना के बराबर क्या चांसेस है, होता ही नहीं है ऐसा वेटिंग पैनलिस्ट आपको देखने के लिए मिले। ये जो बच्ची जो भी वैकेंसीज फिल नहीं हो पाएंगी वो आगे आने वाले समय में फिल होने के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक है। तो वेटिंग पैनलिस्ट का आप अगर आप वेट कर रहे हैं तो वेट करना लाजमी नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई। इसकी कट ऑफ देख लेते हैं हम, अब आगे चलेंगे तो ये कट ऑफ है मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुई है। मैं मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ को लेकर के बात करने वाला हूं इसमें, कि मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकती है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कट ऑफ की, सबसे पहले हम कट ऑफ को देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना गई है। आप देखेंगे तो मेल के लिए जो कट ऑफ है वो ये सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और फीमेल के लिए कट ऑफ ये है कैटेगरी वाइज। अगर हम मेल की कट ऑफ की बात करें तो ये मेल की जो कट ऑफ है फीमेल की कट ऑफ से कम गई है। इसके कम होने का रीजन यही है क्योंकि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है फीमेल कैंडिडेट्स के मुकाबले। और टीचिंग, देखिए मैं एक कुछ स्टेरियोटाइप वगैरह नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ज्यादातर चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में थोड़ा फीमेल्स का डीएसएसबी की अगर हम बात करें तो थोड़ा दबदबा रहता है, और जिसकी वजह से इनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज्यादा जाती है और इनकी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी होती है अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है। तो हम यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी की जो मेल की कट ऑफ गई है वो 111.70। अच्छा एक चीज और, ये मत सोचिएगा कि मैं मेल को थोड़ा कम आंक रहा हूं, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एग्जाम देने वालों की संख्या ज्यादा होती है मेल के मुकाबले, जिसकी वजह से इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाने के चांसेस होते ही हैं। ठीक है। 60-40 का रेशियो मान करके चल सकते हैं आप, अगर हम फीमेल और मेल की अगर हम बात करें तो। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कट ऑफ को। मेल की जो कट ऑफ हुई है वो 111.70 यूआर मेल के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 93.51 मेल की कट ऑफ के लिए ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में 73.38 मेल में, और एससी के लिए 103.58, एसटी के लिए 67.76, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में 78.61, कैटेगरी बी में 87.84, कैटेगरी सी में 94.37, और कैटेगरी डी एंड ई में नील है। फीमेल की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूआर के लिए इसकी कट ऑफ गई है 126.15। लगभग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 15 से 16 नंबर का डिफरेंस यूआर की कट ऑफ में अगर हम देखें तो। ठीक है, मेल और फीमेल की। वहीं पर हम देखें ईडब्ल्यूएस में तो 114 गई है, 114.69 फीमेल की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है, 118.12 ओबीसी की, और एससी की बात करें तो 114.65, एससी की फीमेल की बात करें तो 61.09। अच्छा आपने ये चीज देखी होगी कि एसटी की जो कट ऑफ है वो बहुत कम गई है। एसटी की कट ऑफ को कम जाने का रीजन यही है क्योंकि इसमें वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा है एसटी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कि एसटी के अंदर जो, हाँ ये वैकेंसीज है मेल डीओई, फीमेल डीओई डिपार्टमेंट के अंदर और एनडीएमसी में, दोनों में यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 119 यहाँ पर है डीओई मेल में, फीमेल में भी 141 है। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। यूआर के बाद अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो वो एसटी के अंदर ही है, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ी कम गई, थोड़ी क्या बहुत कम गई है अगर हम एसटी से कंपेयर करें और यूआर कैटेगरी से कंपेयर करें तो। ठीक है, इसके आगे हम कैटेगरी ए की बात करें पीडब्ल्यूबीडी में तो 83.
89.38 फीमेल के लिए, कैटेगरी बी में 89.50, कैटेगरी सी में 90.43 और कैटेगरी डी एंड ई में 101.67 गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब इसकी फाइनल कट ऑफ को लेकर के कि फाइनल कट ऑफ कितने तक जा सकती है मेल और फीमेल के लिए। सबसे पहले हम मेल की बात कर लेते हैं कि मेल का कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ई डोजर की कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मेल की जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की ई डोजर के लिए गई है 111.70। अगर आप यूआर कैटेगरी में 120 से लेकर के 125 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपके चांसेस हाई हैं कि आपको आपका फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, इसका मैंने डिफरेंस थोड़ा ज्यादा इसलिए बताया है क्योंकि यूआर कैटेगरी की और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इसमें थोड़ा डिफरेंस ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड उठा करके देखें डीएसएसबी का, ठीक है ना, तो अगर आपके नंबर 122 प्लस बन रहे हैं तो 120 से प्लस बन रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की बात करें मेल में ही तो 93.51 इसकी ई डोजर की कट ऑफ गई है। अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो लगभग 101 के आसपास आप इसकी कट ऑफ मान करके चल सकते हैं। 101 से 103 के आसपास मान करके चल सकते हैं ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है, 73.38 गई है और इसकी कट ऑफ लगभग मान करके चलिए आप 82 के आसपास। कितना? 82 के आसपास आप मान करके चल सकते हैं, एक दो नंबर ऊपर या एक दो नंबर नीचे भी हो सकता है क्योंकि वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 103.58 एससी कैटेगरी की मेल में गई है। अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो लगभग आप मान करके चल सकते हैं इसका 112 से लेकर के 115 के बीच। कितना? 112 से लेकर के 115 के बीच इसका फाइनल कट ऑफ जाने वाला है एसटी का। एसटी की बात करें तो एसटी का लगभग आप मान करके चल सकते हैं 76 के अराउंड। ठीक है, 75 टू 77 के आसपास मान करके चल सकते हैं आप, 75 टू 77। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की बात करें तो लगभग इसका जो कैटेगरी ए है वो अराउंड 85 से लेकर के 86 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। कैटेगरी बी की बात करें तो कैटेगरी बी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 98 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कैटेगरी सी की अगर हम बात करें तो लगभग आपको 102 से लेकर के 104 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। 102 से लेकर के 104 के बीच में आपको ये कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी में। ठीक है, ये तो हो गई आपकी मेल कैटेगरी में, यानी कि मेल में कितनी कट ऑफ जाएगी कैटेगरी वाइज। यहीं पर हम फीमेल की देखेंगे। फीमेल का थोड़ा हाई जाने के चांसेस है, ऑब्वियसली बात है, कंपटीशन ज्यादा है, बच्चों की भी संख्या ज्यादा है फीमेल की, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि फीमेल की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है अगर हम कंपेयर करें मेल से। ठीक है, जैसे यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसकी फीमेल की कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी के अंदर 126.15 और इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो अराउंड 136 से लेकर के 138 के बीच रहने वाली है। कितना? 136 से लेकर के 138 के बीच में रहेगी। और उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 114 इसकी कट ऑफ गई है, 114.69। अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लगभग मान करके चल सकते हैं आप इसका 123 से लेकर के 125 के बीच में। ठीक है, 123 से लेकर के 125 के बीच में इसकी कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस फीमेल की। ठीक है, ओबीसी फीमेल की अगर हम बात करें तो इसकी लगभग मान करके चलिए आप 125 से लेकर के 128 के बीच में। ठीक है, उसके बाद एससी की अगर हम बात करें तो एससी की जो फीमेल की कट ऑफ है वो लगभग यही मान करके चल सकते हैं आप 125 के अराउंड, 125 से लेकर के 127 के बीच में मान सकते हैं।
एसटी में। ठीक है, एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी की 61 गई है इसकी, जो ई डोजर की कट ऑफ है। और इसकी जो आप देखेंगे जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग लगभग आपको देखने के लिए मिलेगी 70 टू 73 के आसपास। ठीक, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए की अगर हम बात करें फीमेल में 83.38 इसकी कट ऑफ गई है, किसमें, ई डोजर के लिए। और इसका जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो लगभग आप 90 से लेकर के 92 के आसपास मान करके चल सकते हैं कैटेगरी ए में। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी बी की अगर हम बात करें पीडब्ल्यूबीडी में फीमेल में, तो लगभग आप मान करके चल सकते हैं 98 के आसपास। ठीक, उसके बाद जो कैटेगरी सी है, कैटेगरी सी की जो कट ऑफ है वो 90.43 इसकी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी में फीमेल के अंदर गई है। तो लगभग आप इसमें मान करके चल सकते हैं 100 के अराउंड, 100 से या तो 100 से या 101 हो सकता है, या इसके नीचे भी जा सकता है, 99 पर भी रुक सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कैटेगरी डी एंड ई की बात करें तो कैटेगरी डी एंड ई में जो इसकी ई डोजर की कट ऑफ गई है वो 101.67 गई है। इसकी फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फाइनल कट ऑफ इसकी लगभग 110 से लेकर के 113 के बीच में इसकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी मेल और फीमेल को लेकर के पर्टिकुलर कैटेगरी का मैंने बता दिया है आपका कि कितना चांसेस है जाने के, ये एक्सपेक्टेशन है ऐसी। और काफी हद तक चीजें सही रहती हैं, जितना भी मैंने एनालिसिस किया है उसको देखने के बाद यही चीजें आपके सामने देखने के लिए मिलेंगी इसी के इर्द गिर्द। ठीक है, अगर आपके इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन या आपके नंबर्स बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। तो बस यही चीजें थी जो आपको बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, किसी भी चीज को लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर देने की जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।